नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गोड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 21 अप्रैल 2025 सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार जल्द ही पूरे प्रदेश में लगभग 1.43 करोड़ बिजली कनेक्शंस पर स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराना है, जिसके तहत प्रीपेड विकल्प चुनने पर बिजली की दरों में 15 पैसे प्रति यूनिट की कमी आएगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 17वें सिविल सेवा दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कई अधिकारियों को सम्मानित किया। पीएम मोदी ने कहा कि हम आज 3 नीतियों पर काम कर रहे हैं। जो निर्णय ले रहे हैं वे 1000 साल का भविष्य तय करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार का सिविल सर्विस डे कई वजह से विशेष है। इस साल हम अपने संविधान का 75वां वर्ष मना रहे हैं और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती का भी साल है। आबू रोड में ब्रह्म कुमारीज के शांति भवन में आयोजित सुरक्षा सेवा प्रभाग की 25वीं वर्षगांठ कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सबसे पहले डायमंड हॉल में पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी को श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री ने कहा कि मनुष्य अपने जीवन में अपनी कृतियों से विभूषित होता है। यहाँ का वातावरण अद्भुत है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। यहाँ कोई मंदिर या धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यहाँ आध्यात्मिक शक्ति है। जो भी यहाँ आता है उसका अहंकार शून्य हो जाता है, जबकि अहंकार का कार्य बहुत खतरनाक होता है। जो व्यक्ति अहंकारी होता है उसका सम्मान कहीं नहीं होता। सिविल सर्विस डे के मौके पर जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न श्रेणी में श्रेष्ठ कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया गया, जिसमें बांसवाड़ा जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव को भी लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए अच्छी प्रोग्रेस पर सम्मानित किया। कलेक्टर ने संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों में 75% से अधिक समस्याओं को दूर कर दिया है। उनका टारगेट 100% समस्याएं दूर करके लोगों को सुगम सुविधाएं देना है। इस समारोह में कलेक्टर ने सीएम भजनलाल शर्मा और मुख्य सचिव सुधांश पंत के हाथों से सम्मान ग्रहण किया। राजस्थान के परिवहन विभाग में क्षेत्रीय कार्यालयों में शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए सोमवार से नवाचार शुरू किया गया है। जयपुर में आरटीओ प्रथम कार्यालय से शुरुआत भी हो गई है और हर सप्ताह सोमवार को साप्ताहिक जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और वहीं सोमवार को अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस में इसकी जन सुनवाई होगी। सोमवार को जयपुर के आरटीओ प्रथम कार्यालय में हुई जन सुनवाई शिविर में 1.5 दर्जन से ज्यादा शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई। इस दौरान जयपुर आरटीओ प्रथम समेत जिले के सभी डीटीओ भी मौके पर मौजूद रहे। राजस्थान में गर्मी का असर पिछले 1-2 दिनों से कुछ कम हुआ है। तापमान में भी 3 से 4 डिग्री की गिरावट आई है। ऐसे में लू आग उगलती गर्मी से आमजन को फिलहाल राहत मिल गई है। इस बीच राजस्थान में लगातार तीसरे दिन आज सोमवार को भी तापमान में गिरावट देखने को मिली। ऐसे में लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली है और इधर मौसम विभाग ने 23-24 अप्रैल को 5 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक जैसलमेर, 12 समेत कई शहरों में दूसरे दिन भी तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हुई। जयपुर समेत कई शहरों में धूप में तेजी नहीं देखी गई। हल्के बादल रहे और आज और कल भी तेज गर्मी से राहत रहने की उम्मीद है। अगले 2-4 दिन तापमान में कोई उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। 23-24 अप्रैल को कुछ जिलों में हीटवेव चलने की आशंका है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड बेंस अपनी पत्नी और अपने 3 बच्चों के साथ भारत की यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति और द्वितीय महिला का पालम हवाई अड्डे पर केंद्रीय रेल और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वागत किया। बेंस के साथ अमेरिकी प्रशासन का एक प्रतिनिधि मंडल भी आया है। पालम वायु सैनिक हवाई अड्डे पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत किया गया। सेना की एक टुकड़ी ने उन्हें सलामी गारद भी पेश किया। बीते कुछ घंटों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से शेयर हो रहा है, जिसमें एक मरीज सोनोग्राफी करवाने सरकारी हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन सोनोग्राफी के लिए वेटिंग चलने के कारण डॉक्टर 1 से 1.5 माह बाद आने का बोल रहा है। मरीज की ओर से बार बार कहने पर कहा कि हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ। वीडियो बाड़मेर जिले के सबसे बड़े राजकीय हॉस्पिटल का है। यह वीडियो शनिवार का है। दरअसल बाड़मेर हॉस्पिटल में 2 सोनोग्राफी मशीन है, लेकिन मरीजों की संख्या ज्यादा होने के कारण सोनोग्राफी के लिए मरीजों की लंबा इंतजार करना पड़ता है। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट दाखिल होने के बाद कांग्रेस नेता ने जयपुर पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी पर निशाना साधा।
कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने संयुक्त प्रेस वार्ता करके इस कार्रवाई को राजनीतिक साजिश और संस्थाओं का दुरुपयोग का करार दिया। उन्होंने ईडी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ईडी अब इन्फोस्टिक डिपार्टमेंट नहीं बल्कि एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बन चुकी है। इसका एक ही काम है विपक्षी नेताओं को धमकाना और चुनाव से पहले दबाव बनाना। गर्मी की छुट्टियों में रेलवे की ओर से राजस्थान के जोधपुर के भगत की कोठी से दानापुर स्टेशन के बीच समर हॉलिडे वीकली स्पेशल ट्रेन बुधवार से शुरू की जाएगी। ट्रेन 26 जून तक आवागमन में 10 ट्रिप करेगी। जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि गाड़ी संख्या भगत की कोठी दानापुर भगत की कोठी वीकली स्पेशल ट्रेन 23 अप्रैल तथा दानपुर से 24 अप्रैल से संचालन शुरू होगा। ट्रेन में सुविधा के लिए 16 स्लीपर, 4 जनरल और 2 गार्ड एसएलआर सहित कुल 22 डिब्बे होंगे। राजस्थान में स्वदेशी एवं आत्मनिर्भरता के प्रतीक खादी को बढ़ावा देने के लिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान के पहले खादी डिजाइनर स्टोर सेवा का उद्घाटन किया। यह स्टोर शहर के बीचों बीच गवर्नमेंट प्रेस चौराहे पर खोला गया है। इससे स्वदेशी के प्रयोग को राज्य में अधिक से अधिक बढ़ावा मिल सके और स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिल सके। जयपुर में एक नगर निगम करने की प्रक्रिया के साथ ही वार्डों के पुनर्गठन का काम भी चल रहा है। 17 अप्रैल तक वार्डों के पुनर्गठन को लेकर आपत्तियां मांगी थी। कलेक्ट्रेट कार्यालयों में 123 आपत्तियां दर्ज की गई है। इनमें से ज्यादातर आपत्तियां कांग्रेस की ओर से हैं। वार्डों में आबादी की असमानता सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा कुछ एक आपत्तियां ऐसी हैं जिनमें एक कॉलोनी के 2 वार्डों में कर दिया गया है। माना जा रहा है कि आपत्तियों को निस्तारित करके वार्डों की सीमाओं का भी अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। राजस्थान के सहकारी विभाग ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए नई बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की अनुमति प्रदान की है। रजिस्ट्रार सहकारियां समितियां और खैरथल तिजारा जिलों में विभिन्न समितियों के गठन हेतु आदेश जारी किए गए हैं। इन समितियों के गठन का निर्णय जिला कलेक्टर और संबंधित जिला कमेटियों की अनुशंसा के आधार पर लिया गया। संबंधित पंचायत समितियों को भवन और गोदाम निर्माण हेतु भूमि प्रदान करेगी। गोदाम निर्माण के लिए 1500 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन समितियों को संचालन हेतु राज्य सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होगी। राजस्थान सीमा से लगे मध्य प्रदेश के जिलों के मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। अब राजस्थान में आयुष्मान कार्ड से फ्री इलाज कराया जा सकेगा। एमपी पहुंचने से वाले मरीजों को न ओपीडी शुल्क देना होगा और न ही किसी प्रकार के अतिरिक्त रुपए लगेंगे। दरअसल करीब 3 साल पहले राज्य शासन ने बाहर के राज्यों से आने वाले मरीजों को उपचार की सुविधा बंद कर दी थी और इसके लिए शुल्क निर्धारित किया था, जिसमें ओपीडी शुल्क, भर्ती शुल्क के साथ ही जरूरी दवाइयों पर भी शुल्क लागू किया गया था और अब इसमें राहत दी गई है। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। चारधाम यात्रा के लिए अब तक 19 लाख से अधिक यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। केदारनाथ के लिए अब तक 6,48,000 से ज्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया है और इसके अलावा बद्रीनाथ धाम के लिए 5,74,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद नियमित तौर पर चारधाम की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।